सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना जांच अभियान में अब चट्टी चौराहों पर अभियान के तहत 29 से लेकर 12 नवंबर तक कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भदोई के इंदिरा मिल चौराहे पर एक अभियान के तहत ऑटो चालकों में कोरोना वायरस के लिए चेकिंग के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने ऑटो चालक रिक्शा चालकों की जाँच की, ताकि जो भी लोग उनके संपर्क में आए या जो भी उनके रिक्शे में बैठे वो संक्रमित ना हो। डॉक्टर साहब, ये जो जांच हो रही है इसको ये क्या है, क्यों हो रहा है? ये जांच देखिए रैंडम सैम्पलिंग कराई जा रही है। 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का शेड्यूल है, जिसमें जो है तरह तरह के जो हमारे समाज में जैसे ऑटो रिक्शा चालक हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, मिठाई की दुकान है, ये जो वर्कर हैं जो काम करते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, इन लोग के कॉन्टैक्ट में कई सारे लोग आते हैं, रोज़ इनके साथ सफ़र करते हैं, इनकी दुकान पर जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें हिडन रूप से कहीं कोरोना का संक्रमण तो नहीं छुपा हुआ है, कि अपने साथ साथ ही संक्रमित हों और जिनके पास जो लोग आते हैं उनको भी संक्रमित कर देंगे। इसलिए हम लोग जो है ये रैंडमली इनका जो है सैम्पलिंग करा के देखना चाह रहे हैं कि इसमें से कितने लोग संक्रमित हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से विवेक कुमार बिंद के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। करनाल में मात्र 8,000 रुपयों को लेकर एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। मामला ऊंचा समाना गांव का है। परिजनों के मुताबिक सुरेश के मौसेरे भाई ने उससे 8,000 रुपये उधार लिए थे। जब सुरेश मौसेरे भाई से पैसा वापस मांगने गया तो उसने हॉकी से पीट कर सुरेश को घायल कर दिया, जिसके बाद सुरेश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। के बाद इन्होंने एडमिट किया, रात के 11 बजे ऑपरेशन हुआ इनका। पुलिस को जानकारी दी गई बाद में? नहीं। तो फिलहाल अभी पुलिस मौके पर पहुंची है। अब क्या कुछ चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। होनी चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, न कौन कमा के देगा, मेरे पीछे कोई भी को नहीं है। आपका नाम? सीमा। उसमें घर काटेला रोला था, लेन देन कोई नहीं, फिर ना कंप्लेंट करा, उसमें मारपीट सी हुई थोड़ी। तो सर अब आगे ना पुलिस के पास अभी 173 कार्रवाई करेगी। कब का मामला है सर ये मामला तो 15 तारीख का है। 35 साल झगड़ा है इनका। मृतक का क्या नाम और उम्र है? सुरेश है जी, कहाँ का रहने वाला? 35 साल उम्र, उनसे समाने का। और क्या काम किया करते थे? मजदूरी मदारी काम कर मिस्त्री है। पैसों का लेन देन की वजह से हुआ सर झगड़ा? कुछ नहीं, आपस में 5-7 हजार का कह रहे, मैंने इसको लेने ऐसी रहा। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा और डाला में इन दिनों लोगों का धूल और राख से जीना दूभर हो गया है। बिल्ली मारकुंडिया खनन क्षेत्र में संचालित हो रहे स्टोन क्रेशर से उड़ने वाली धूल से लगातार प्रदूषण फैल रहा है। डाला और ओबरा बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में उड़ने वाली स्टोन क्रेशर की धूल से लोगों का जीना दूभर हो गया है। यहाँ तक कि स्टोन क्रेशर से उड़ने वाली धूल आसपास के पेड़ पौधों पर भी जमा हो गई है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की माने तो उनकी तरफ से क्रेशर व्यवसायियों को समय समय पर गाइडलाइन जारी करके पानी के छिड़काव और टीन सेट से ढककर क्रेशर संचालित करने के आदेश जारी होते हैं, लेकिन क्रेशर व्यवसायियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं जिला प्रदूषण अधिकारी राधेश्याम ने अभी 4 क्रेशर सीज कर दिए हैं और 8 क्रेशर व्यवसायियों को नोटिस जारी किए गए हैं। वाइब्रेटिंग स्क्रीन होती है, यहाँ इनको पानी का छिड़काव करना चाहिए। तो इसमें डीएम साहब से भी करके टीम में गठित करा दिया गया है। उसमें एसडीएम साहब हैं हमारे यहाँ के हैं और पुलिस विभाग है। तो ये क्रशर पे जांच करेगी। पिछले सप्ताह में अभी इधर 7 दिन में विगत 4 क्रशरों को सील किया गया। इनके यहाँ पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। ये समस्या डाला में हाईवे पर काफ़ी धूल आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में। तो 4 क्रशर को सील किया गया और 8 को नोटिस दिया गया है, उनको चेतावनी दी गई। दोबारा अगर इंस्पेक्शन में इनके यहाँ पानी का छिड़काव नहीं मिलेगा तो उनको भी कार्रवाई किया जाएगा। ये टीम हमारी रेगुलर अभी करेगी, ये नियमित करेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। निकिता मर्डर केस को लेकर जगह जगह लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, इसीलिए राजनीति भी गरमाने लगी है। मामले को लेकर करनाल में 3 अलग अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। करनाल के राजपूत समाज, नगर निगम के कच्चे कर्मचारियों और महिला संगठनों ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में निकिता को उसी के कॉलेज के बाहर साकिब नाम के एक सिरफिरे आशिक ने गोली मार दी थी। बताना चाहेंगे सर, क्या ये आज जो प्रदर्शन है राजपूत सभा करनाल की तरफ से है, क्योंकि हमारे समाज की एक होनहार लड़की जिसने शुरू से ही नर्सरी क्लास से ही वो हमेशा टॉप करती रही है और वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी। उस लड़की को निर्मम हत्या उसकी कर दी गई है। तो हमारी ये सभा की मांग है, आज हम सिर्फ डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। यदि उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, यानी उनको फांसी नहीं दी गई, सख्ती से उनके साथ कड़ाई से उनके साथ पेश नहीं आती है हमारी पुलिस, हमारी सरकार, तो हम सड़कों पे उतरकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम सर? मैं अध्यक्ष राजपूत सभा करनाल का रिशपाल राणा। प्रशासन की निकम्मी कार्रवाई तो रहती है। अब बल्लभगढ़ का केस देख रहे हो आप, क्लियरली दिख रहा है उन्होंने गोली मारी है और अभी तक वो उनको अंदर किया गया है। अब क्या होगा? दोनों तरफ से पैरवी होंगी, ट्रायल चलेगा, उसके बाद बरी भी हो सकता है। जब वो मुजरिम गोली कर सकते, अपराधी गोली मार सकते हैं, तो क्या हमारे कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें शूट एंड साइट हो सके? बल्लभगढ़ वाले केस से पहले यूपी वाला केस देख लो, उसमें भी गाड़ी पलटी थी। अगर उसमें गाड़ी पलट के शूट एंड साइट हो सकता है, क्या हमारी बेटी को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता? ये तमाशा बना रखा है प्रशासन ने शरेआम वीडियो की इज्जत लूटने के लिए। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है, इनका काम यही है। जब क्रिमिनलों को इतना इन्होंने, आपने भी बोला अभी कि जब ट्रैफिक में चालान काटने के लिए इनका सारा कुछ रिकॉर्ड होता है और घर तक भेज देते हैं। ये मुजरिमों को पकड़ने के बाद इसका ट्रायल तक छोड़ देते हैं। उन्हें शर्म आती है ऐसी निकम्मी सरकार पर, जहाँ बेटियों के सरेआम बलात्कार होते हैं और उसके बाद भी आंख मूंद करके बैठे रहती है। उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसका ये गुनाह था कहीं ना कहीं। ये जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है, वो सुरक्षा की तो है, जो अभी तक बैठे हुए हैं। क्यों नहीं कुछ हुआ उनके साथ? एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ उनके साथ? क्योंकि वो राजनेताओं के चंगुल से बैठे हुए हैं, घूसखोरों से बैठे हुए हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सरकार ही खराब हो रखी है, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट सरकार, जहाँ पर बेटियों की इज्जत ही लूटने का काम होता है। और होता है क्या यहाँ पर? हम इसीलिए पहले भी हम बैठे धरने पर, शायद फिर दोबारा से अब शुरू होगा यही काम हमारा। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट।
मुजफ्फरनगर के नुमाइश कैंप के पीछे स्थित विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन ने विद्युत विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर कब्जा जमा लिया और भारी तादाद में किसानों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और मंडल महासचिव राजू अहलवाद के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि बिजली विभाग ने पूरी जनता को त्रस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से भी आए दिन बड़ी खबरें अखबार में लगती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनका बिल गलत आ रहा है वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि बिल 6,000 का होता है और ये लोग 60,000 का बिल बनाकर भेज देते हैं और उसमें फिर रिश्वतखोरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ धरने पर बैठ गए हैं, हमें नहीं पता ये धरना आखिर कब तक चलेगा। ऐसे में पुलिस आए और हमें गिरफ्तार करके ले जाए। देखो, मामले तो बिजली का इशू है, गन्ने के इशू हैं। बिजली वालों ने भी आतंक तार दिया। पूरा जो कर्लू वाले हैं उन पे, घरों की कामों में जो लाइट है उनके ऊपर अब पता नहीं कहाँ कहाँ का वो बना हुआ, कुछ ही लिख दे उसमें। अब 20,000 आ गए, 40,000 आ गए, 1,30,000 आ गए। मतलब इनको तो तनख्वाह मिले हैं, इनको तो ये नहीं पता कि 1,30,000 कितने हैं। इनको तो 1 महीने में पूरे हो जा। किसान मर गया, जिसका 15,000 का गन्ना होता है वो मर गया। अब ये है, इसके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं अधिकारी, आवेंगे बीच में, आज बातचीत उनसे करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।